हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, हम जो है ड्रग इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। मैंने इसके और भी पार्ट्स अपलोड कर दी हैं, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप देख लेना। और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे लगा देती हूँ प्लेलिस्ट को। बाकी आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाता है, ओके, वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। और ये जो ये क्वेश्चन है, ये अपकमिंग जो आपका जीपैट का एग्ज़ाम होना है और असम का ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, महाराष्ट्र का भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एमसीक्यूज, जो कि क्योंकि ये जो डिफरेंट जो आपके स्टेट के ड्रग इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर है वहीं से लिए गए हैं, ओके। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव। इनमें से कौन सा है जो फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव है। देखिए, फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव में आप पढ़ते हैं मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन आता है, ओके। एक होता है बेंजोआइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव, जिसमें आपका आता है पापावरिन और नोस्कैपिन आता है, ओके। तो फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव में आपका हो गया मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन हो गया। ऑप्शंस में देख लीजिए, आपको मॉर्फिन मिला है, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। फेंटेनाइल जो है मिथाडोन है, ये सिंथेटिक ओपिएट में आते हैं, फेंटेनाइल और मिथाडोन, ओके। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है नार्कोटिक एनाल्जेसिक शुड, देखिए, रिलीव सीवियर पेन, इंक्रीज इन पेन। देखिए, एनाल्जेसिक है तो ये पेन को इंक्रीज तो नहीं करेगा ना, इंक्रीज एंजाइटी नन, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, रिलीज सीवियर पेन। नेक्स्ट है इन HPLC वॉल्व दैट कंट्रोल द सोलवेंट एंड बैक फ्लो, ठीक है। ऐसा कौन सा वॉल्व है जो बैक फ्लो को कंट्रोल करेगा। देखिए, रोटेरी वॉल्व, चेक वॉल्व, बोथ या नन, ये हो जाएगा ऑप्शन 2। चेक वॉल्व जो होता है ये बैक फ्लो को जो है कंट्रोल करते हैं, ओके। नेक्स्ट है स्टेशनरी लिक्विड फेज यूज्ड फॉर नॉन पोलर सोलवेंट इन GLC इज, ऑप्शंस देखिए, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, स्क्वालिन, बेंजीन, सिलाइड, ठीक है। तो स्टेशनरी लिक्विड फेज यूज फॉर नॉन पोलर सोलवेंट इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, स्क्वालिन हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। पेनफुल प्रोसीजर कैन बी कैरिड आउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थायोपेंटोन सोडियम एनेस्थीसिया, बिल्कुल सही बात है, थायोपेंटोन सोडियम एनेस्थीसिया है, इसके इन्फ्लुएंस में पेनफुल प्रोसीजर्स हो सकता है, बिल्कुल सही है, ओके। रीज़न क्या दिया है इसका, थायोपेंटोन सोडियम इज ए पुअर एनाल्जेसिक, ये इसका कोई रीज़न नहीं हुआ, ठीक है। थायोपेंटोन सोडियम इज ए पुअर एनाल्जेसिक, ठीक है। अभी ऑप्शन देख लीजिए, तो देखिए आपका हो जाएगा ए तो सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू द यूज ऑफ मोरफिन आर द फॉलोइंग। ऑप्शन देखिए, रेस्पिरेटरी क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू द यूज ऑफ मोरफिन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट है कि मतलब कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इनमें से एक को छोड़ के, ठीक है। देखिए, ये एक्सेप्ट है ना, इसको ध्यान से पढ़ा कर दीजिए, कई बार ना ये एक्सेप्ट ही नहीं पढ़ पाते हम, और बस देखिए रेस्पिरेटरी इन, देखिए जो मोर्फिन के जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके। देखिए, एक तो रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होता है, ठीक है, और एक होता है ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा को भी प्रेसिपिटेट करा देता है ये मोर्फिन, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक हेड इंजरी होता है, काफ़ी बार हेड इंजरी का क्वेश्चन तो आता है, ठीक है, हेड इंजरी होता है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म भी आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए आपके ऑप्शन में रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी दिया है, बिल्कुल सही है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है। हेड इंजरी होता है, अनडायग्नोज्ड एक्यूट एब्डोमिनल पेन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन में 3 है, कौन कौन से, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, हेड इंजरी, अनडायग्नोज्ड एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, बाकी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, या एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। तो आपने इसका ऑप्शन बी करना है। और देखिए, ब्रोंकियल अस्थमा भी याद रखना है, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा भी मोर्फिन जो होता है ब्रोंकियल जो अस्थमा को प्रेसिपिटेट कराता है, ओके। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है एमिनोग्लाइकोसाइड विच इज टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज एंड हैज़ यूज टॉपिकली ऑन द स्किन एंड आईज, ठीक है। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो क्या है सिस्टमिक यूज़ के लिए टॉक्सिक है, उसको टॉपिकली यूज़ करेंगे। लेकिन मैं जब आपको क्लासिफिकेशन कराती हूँ अमीनोग्लाइकोसाइड का, उसमें बताती हूँ सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड कौन सी है और टॉपिकल कौन सी है। टॉपिकल में आप कौन कौन से 2 नाम पढ़ते हैं, एक तो नियोमाइसिन पढ़ते हैं, एक फ्रेमाइसिटिन पढ़ता है, बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। फ्रेमाइसिटिन और नियोमाइसिन पढ़ते हैं। अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन सी दी हुई है, आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही फ्रेमाइसिटिन मिला हुआ है, बाकी सिसोमिसिन, एमिकेसिन, टोब्रामाइसिन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा,
फ्रेमाइसिटीन जो है टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड होती है। ओके, नेक्स्ट है 4th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। 4th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन कौन सी है? देखिए सिफाक्लोर, सिफॉक्सिटीन, सिफरॉक्सिम या सिफपिम। देखिए 4th जनरेशन के लिए आप दो नाम याद करते हैं, कौन कौन से? सिफपिम और सिफपिरोम। दो नाम याद करते हैं, कौन कौन से? सिफपिम और सिफपिरोम। दो नाम याद अगर आपने कर रखे, आपका आंसर बिल्कुल निकल के आ जाएगा। 4th जनरेशन में देखिए जो 4th हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सिफपिम हो जाएगा। ठीक है, बाकी सिफैक्लोर, सिफॉक्सिटीन, सिफरॉक्सिम ये आपकी कौन सी है? 2nd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स होती है। ओके, नेक्स्ट है विच बैक्टीरियल एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव। जो फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव होते हैं जैसे आपके ये सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, ये जो आपके होते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं, तो ये कौन से एंजाइम को इनहिबिट करते हैं? ऑप्शंस देखिए, डीएनए गायरेज, टोपोआइसोमेरेज सेकेंड, फोलेट सिंथेज या बीटा लैक्टमेज। ठीक है, तो किसको इनहिबिट करते हैं? ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट करते हैं। ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सक्सेसफुल हाइब्रिडोमा कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग ऑफ। ठीक है, सक्सेसफुल हाइब्रिडोमा जो है ये कैसे प्रोड्यूस होगा? किस किसके फ्यूजन से? देखिए प्लाज्मा सेल्स एंड प्लाज्मिड्स, प्लाज्मा सेल्स एंड माइलोमा सेल्स, माइलोमा सेल्स एंड प्लाज्मिड्स या प्लाज्मा सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स। आंसर करिए इसका, हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्लाज्मा सेल्स एंड माइलोमा सेल्स। ओके, नेक्स्ट है प्रेपरेशन फॉर ओरल यूज डज नॉट कंटेन सोर्बिटोल, ग्लूकोज, फिनोल या ग्लिसरोल। इसका आंसर ऑप्शन 3 दिया हुआ है, फिनोल। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है मिलियार्ड रिएक्शन अकर बिटवीन। मिलियार्ड रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये किस में होती है? देखिए ऑप्शन है हाइड्रस लैक्टोज एंड अमीन, एनहाइड्रस लैक्टोज एंड अमीन, स्टार्च एंड अमाइड या एनहाइड्रस लैक्टोज एंड फिनोल। देखिए हमें पता है लैक्टोज के बारे में, जब लैक्टोज एज ए डाइल्यूएंट हम पढ़ते हैं उसमें हम मिलियार्ड रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, लैक्टोज जो शो करता है मिलियार्ड रिएक्शन। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये जो हाइड्रस लैक्टोज होता है वो मिलियार्ड जो अनहाइड्रस लैक्टोज होता है वो मिलियार्ड रिएक्शन शो नहीं करता, ये हाइड्रस लैक्टोज करता है। आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन 1 हो जाएगा, किस किस के बीच में होती है? हाइड्रस लैक्टोज एंड अमीन। ओके, नेक्स्ट है वेट यूनिफॉर्मिटी लिमिट फॉर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल अप टू 300 mg। ठीक है, अप टू 300 mg के लिए जो वेट यूनिफॉर्मिटी लिमिट बतानी है आपको सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के केस में। ऑप्शन देख लीजिए 5%, 7.5%, 10% या 20%। आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, 10% है। ओके, और 300 से ज़्यादा के लिए आपकी 7.5% होती है। ओके, नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म 3 ऑफ राइबोफ्लेविन इज डैश टाइम मोर स्टेबल दैन द फॉर्म 1। ठीक है, जो राइबोफ्लेविन है इसकी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म 3 होती है वो कितने टाइम ज़्यादा स्टेबल है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म 1 से? ऑप्शन देखिए 10 टाइम, 20, 15 या 18 टाइम्स। ये होती है ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, 20 टाइम्स मोर स्टेबल होती है दैन द फॉर्म 1। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर इन पास्चराइजेशन। जो आप स्टरलाइजेशन पढ़ते हैं उसमें आपका एक पास्चराइजेशन भी आता है। ठीक है, उसमें आपका टेम्परेचर आपसे पूछा हुआ है। ओके, देखिए ऑप्शन 72 डिग्री सेल्सियस, 35.7 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस, 60.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पास्चराइजेशन में आप देखिए एक होल्डर मेथड आता है, एक फ्लैश मेथड आता है ना, तो आपको इसमें तो जनरल पूछा है बस टेम्परेचर इन पास्चराइजेशन। आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा 72 डिग्री सेल्सियस। ओके, और जो देखिए इसमें होल्डर मेथड होता है, फ्लैश मेथड होता है, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए ये होल्डर मेथड जो होता है उसमें 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स होता है। होल्डर मेथड का टेम्परेचर कितना है? इसमें मिल्क को कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे? ठीक है, 62.8 डिग्री सेल्सियस, 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स याद रखना है। ओके, ठीक है, किसी भी तरीके से याद कर लीजिए इसको, मतलब 6 और 2 8 होते हैं ना, तो 62.8 इस टाइप से कुछ भी बना के अपना। ओके, और इसमें फ्लैश मेथड में 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। ये 30 मिनट है, 15 सेकेंड है, इसको ध्यान रखना। 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन ना कई बार पूछ लेते हैं कि पास्चराइजेशन में होल्डर मेथड का टेम्परेचर, तो आपको ये ना एग्जैक्ट ही याद होना चाहिए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अभी आपका नेक्स्ट है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू 2 और मोर लेयर इज कॉल्ड एज कैपिंग, लैमिनेशन, पिकिंग या मोटलिंग। अभी जो टेबलेट्स है लेयर्स में सेपरेट हो रही है, इसे क्या बोलेंगे? अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।